Namaskar. I am Dr. Purva Sharma, Consultant Reproductive Medicine and Gynecologist, नीलकंठ IVF जोधपुर। आज हम बात करेंगे कि क्या ट्यूब बंद होने के बाद, फेलोपियन ट्यूब बंद होने के बाद भी या फिर नसबंदी के ऑपरेशन के बाद भी प्रेगनेंसी होना संभव है या नहीं। कई कपल्स ऐसे आते हैं जिन्होंने 1 या 2 बच्चा होने के बाद अपनी नसबंदी करवा ली होती है, पर फिर किसी कारणवश उनको दोबारा प्रेगनेंसी के लिए सोचना होता है। ऐसे लोगों में ये धारणा है कि एक बार नसबंदी हो गई तो उसके बाद बच्चा होना संभव नहीं है, जो कि पहले नहीं भी था। ऐसे कपल्स कई बार नसबंदी का ऑपरेशन खुलवाने का भी प्रयास करते हैं और करवाते भी हैं, पर उसके बाद भी उनको काफ़ी केसेस में सक्सेस नहीं मिल पाती है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब इतना फाइन स्ट्रक्चर होता है कि एक बार अगर वो डिस्ट्रॉय या डैमेज हो गया अंदर से, तो पूरी तरह से उसका रिवर्सल आना करीब करीब नामुमकिन होता है। ऐसे केसेस के लिए जो बेस्ट बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है वो है आईवीएफ। एक तरह से आईवीएफ का जो इन्वेंशन है, जो खोज है, वो हुई भी इसी तरीके से थी कि जिन कपल्स की ट्यूब ब्लॉक थी उनके लिए ये कारगर ऑप्शन था। तब से आज तक आईवीएफ ने बहुत प्रोग्रेस किया है और जिन कपल्स की ट्यूब्स ब्लॉक्ड है उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है। ट्यूब्स का काम क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं। ट्यूब का काम होता है जो अंडा या जो बीज बनता है एक महिला में हर महीने, उसको लेकर आना, उसको ट्यूब के अंदर लाना, और जो शुक्राणु पहुंचता है गर्भाशय के अंदर से ट्यूब तक, ट्यूब के अंदर उसका फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है और वो भ्रूण फिर गर्भाशय में जाके प्रेगनेंसी बनाता है। अब आईवीएफ में हम ट्यूब के काम को पूरी तरह से बाईपास कर देते हैं। वो कैसे कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ट्यूब के अंदर होना है, वो ट्यूब में ना होकर हम लैब में करवाते हैं। लैब में ही अंडा और लैब में ही शुक्राणु को मिलाकर निषेचन करवाकर और भ्रूण बनाया जाता है या फिर एम्ब्रियो बनाया जाता है। इस तरह से ट्यूब का जो रोल है वो पूरी तरह से बाईपास हो जाता है, और जिन महिलाओं की ट्यूब ब्लॉक्ड है या किसी कारणवश काम नहीं कर रही है या फिर नसबंदी का ऑपरेशन हो रखा है, उनमें ये ट्रीटमेंट बहुत बहुत सक्सेसफुल है। इस प्रकार की और भी कोई जानकारी के लिए, यानी संतानता संबंधित किसी भी जानकारी के लिए या परामर्श के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर सेंटर पे आकर परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।